सांसद बने दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिन्होंने भी जो है हरियाणा में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है और करीबन 3.5 लाख वोटों से जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद चुनकर आए हैं रोहतक से। रोहतक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर आपने देखा था कि किस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद जो है भावुक हो गए थे भीड़ का प्यार देखकर, भीड़ का आशीर्वाद देखकर, क्योंकि पूरा रोहतक शहर जो है कल सड़कों पर देखा जा सकता था। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले दीपेंद्र जी, आपको शुभकामनाएं कि हरियाणा में आपने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, 3.5 लाख वोटों से जीत हासिल की है, अपने आप में बहुत सर्वाधिक है और वोट प्रतिशत भी बहुत ज्यादा बड़ा है। इस पर क्या कुछ हरियाणा वासियों को कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, अपने लोकसभा क्षेत्र वासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया, हम पे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। दीपेंद्र जी, केंद्र में अब 293 सीटें एनडीए को मिल रही हैं और 232 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को मिल रही है, तो केंद्र में क्या सरकार बना पाएंगे? क्या लगता है, आसान होगा सरकार बनाना? और जानकारी है कि इंडिया गठबंधन की आज शाम को एक अहम बैठक भी होने जा रही है। देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि क्या रणनीति रहेगी। जी, एग्जिट पोल से लोगों का लगता है कि विश्वास उठ जाएगा। 400 प्लस सीटें दिखा रहे थे, लेकिन आई 293 है। एग्जिट पोल पर कैसे जनता विश्वास कर पाएगी? सही बात है, ये जांच भी होनी चाहिए कि भाई ये एग्जिट पोल इस रूप के कैसे क्यों आ रहे हैं। जी, अयोध्या के आंकड़े तो चौंका देने वाले हैं, क्योंकि नारा लगातार चल रहा था जो भगवान राम को लाए हम उनको लाएंगे। हालांकि हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन अयोध्या के लोगों ने क्यों पसंद नहीं किया? राम मंदिर बना, सब कुछ हुआ, ऐसा क्या कारण रहे? नहीं, देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, भगवान राम ने भी दिखाया है, ये भगवान राम का भी कुछ चीज़ें आप भगवान राम पे छोड़ दीजिए। भगवान राम ने कह दिया, मैं दिखा दिया कि मैं सबका हूँ। लोकसभा चुनाव तो जनता वर्सेस सरकार रहा, जैसा कि आपने बताया, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में आपको एक मजबूत संगठन की जरूरत पड़ेगी। तो लगता है कि आपको जो संगठन कई सालों में नहीं बन पाया, अब उसको जल्द से जल्द बनाने का समय आ चुका है, क्योंकि अब तो 5 सीटें आपकी आ चुकी हैं। प्रदेश लेवल पर संगठन बनना चाहिए। मुझे लगता है कि संगठन बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई थी, लेकिन फिर ये लोकसभा चुनाव आ गए। अब मैं आशा करता हूँ कि जल्दी संगठन की जो हमारी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो दीपेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, अब विधानसभा चुनाव की किस तरह से तैयारी करेंगे, क्योंकि सिर्फ 3 महीने शेष रह चुके हैं, इस पर किस तरह से तैयारी रहेगी, क्या कहना चाहेंगे इसको? बिल्कुल, आपका ये सही प्रश्न है और हम तैयारी में हमने काफ़ी तैयारी की, रणनीति के बारे में पहले ही सोचा हुआ है और अब एक आध दिन का इसको मैं विश्राम नहीं कहूँगा, लेकिन ये भी एक प्रक्रिया है। आप समझ सकते हैं, कल रात को भी ना आप सोए शायद ना मैं सोया, क्योंकि आप भी बहुत लेट नाइट तक मैंने आपको देखा था। उसके बाद जो है तो अब लोकसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और बात अगर हरियाणा की जाए तो हरियाणा में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। झटका सीधे तौर पर विधानसभा चुनावों में असर जरूर डालेगा, क्योंकि 5 सीटें बीजेपी गंवा चुकी है और 5 सीटें जो है कांग्रेस की झोली में आ चुकी है। 5 सीटें बेशक कांग्रेस जीती है, लेकिन अन्य 5 सीटों पर जो जीत नहीं पाई, उस पर भी जो है जीत के काफी नजदीक तक पहुंच गई थी। और अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस ने खुद जो है अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। 47.6% जो है इस बार कांग्रेस को जो वोट मिला है वो अपने आप में देश में सर्वाधिक है। और इस बारे में बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ सांसद बने दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिन्होंने भी जो है हरियाणा में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है और करीबन 3.5 लाख वोटों से जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद चुनकर आए हैं रोहतक से। रोहतक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर आपने देखा था कि किस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद जो है भावुक हो गए थे भीड़ का प्यार देखकर, भीड़ का आशीर्वाद देखकर, क्योंकि पूरा रोहतक शहर जो है कल सड़कों पर देखा जा सकता था। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले दीपेंद्र जी, आपको शुभकामनाएं कि हरियाणा में आपने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, 3.5 लाख वोटों से जीत हासिल की है, अपने आप में बहुत सर्वाधिक है और वोट प्रतिशत भी बहुत ज्यादा बड़ा है। इस पर क्या कुछ हरियाणा वासियों को कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, अपने लोकसभा क्षेत्र वासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया, हम पे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। और मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने प्रदेश के लोगों ने जनादेश दिया है, ये बदलाव का जनादेश है। हरियाणा में जैसे आपने स्वयं कहा कि ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी 5 लोकसभा सीट जीती है, लेकिन इसके साथ साथ लगभग 48% हमारा वोट शेयर आया है, जो कि भाजपा से 1.5% ज़्यादा है। और 46 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त ली है इस बार, जो भाजपा से ज़्यादा है। भाजपा के 43 विधानसभा सीटों में भाजपा को बढ़त मिली। तो ये एक संकेत है कि प्रदेश के लोगों ने जो मौजूदा सरकार है उसको बदलने का अपना मन बना लिया है। और जो मार्जिन भी रहे, आपने देखा, वो हमारे ज़्यादा मार्जिन्स रहे हैं
निश्चित तौर से प्रदेश में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। इन नतीजों से बदलाव का रास्ता साफ हो गया। मैं एक और बात आपको ध्यान में लाना चाहूँगा। पिछली मर्तबा हमारी 28% वोट शेयर आया था, तो इस बार 20% इजाफा हुआ उसमें। ये 20% जो इजाफा हुआ है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पिछली बार 28% वोट शेयर आया था और केवल 11 विधानसभा क्षेत्रों में हमें बढ़त मिली थी लोकसभा चुनाव में। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा हुए तो 11 से बढ़कर हम 31 सीट पे हमने जीते और बीजेपी को 78 सीटों पे, तभी उन्होंने 75 पार का नारा दिया था, 78 से लुढ़क के 41 पे आ गई, 40 पे आ गई। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि जो विधानसभा चुनाव होता है वो भाजपा के लिए हमेशा हर प्रदेश में उनकी परफॉर्मेंस में गिरावट आती है। हरियाणा में भी आई थी पिछली बार, और इस बार मैं समझता हूँ कि अभी से हमारे पास बढ़त है, तो आने वाले समय में तो एक प्रचंड बहुमत की तरफ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। और ये भी ये हमारे लिए बड़े संतुष्टि का विषय कि देश में सर्वाधिक कांग्रेस का अगर वोट शेयर कहीं आया है इस चुनाव में, मत प्रतिशत कांग्रेस ने सर्वाधिक कहीं अर्जित किया है, तो हरियाणा के अंदर 48% मत प्रतिशत कांग्रेस ने अर्जित किया है। जिस विश्वास के साथ कांग्रेस हाईकमांड ने जिम्मेदारी चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी के कंधों पे जिस विश्वास के साथ वो जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी को निभाने का उन्होंने काम किया, इसी का परिणाम। दीपेंद्र जी, केंद्र में अब 293 सीटें एनडीए को मिल रही हैं और 232 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को मिल रही है, तो केंद्र में क्या सरकार बना पाएंगे? क्या लगता है, आसान होगा सरकार बनाना? और जानकारी है कि इंडिया गठबंधन की आज शाम को एक अहम बैठक भी होने जा रही है। देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि क्या रणनीति रहेगी, लेकिन आज एक बात तय है कि संख्या बल हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा संख्या बल भाजपा के पक्ष में हो थोड़ी बहुत, लेकिन नैतिक बल हमारे पास है। लोगों ने नैतिक बल इंडिया गठबंधन को दिया है, नैतिक बल कांग्रेस पार्टी को दिया है। जिस रूप से विपक्ष को नकार के सरकार चल रही थी, देश की मीडिया चल रही थी, उस युग का अंत हो गया है। लोगों ने देश की राजनीति प्रजातंत्र में एक संतुलन लाने का काम किया है। लोगों ने नैतिक बल हमें प्रदान करने का काम किया है, और नैतिक बल बड़ा करिश्माई होता है। आगे क्या होगा, समय के गर्भ में वो प्रश्न है, लेकिन नैतिक बल का अपना एक करिश्मा होता है। और मैं समझता हूँ कि जो भी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बन नहीं रही, मिली-जुली गठबंधन की सरकार ही बनेगी। तो क्या संख्याएँ रहेंगी, किस रूप से कितनी कोई स्थायी सरकार रहेगी नहीं रहेगी, ये सारे प्रश्न आज मैं समझता हूँ कि समय के गर्भ में इनके उत्तर आपको मिलेंगे। लेकिन आज लोगों ने आज एक बहुत बड़ा जनादेश दिया है। मैं तो आज एक ही नारा कहना चाहूँगा कि देश के प्रजातंत्र की जय हो। दीपेंद्र जी, एग्जिट पोल से लोगों का लगता है कि विश्वास उठ जाएगा। 400 प्लस सीटें दिखा रहे थे, लेकिन आई 293 है। एग्जिट पोल पर कैसे जनता विश्वास कर पाएगी? सही बात है, ये जांच भी होनी चाहिए कि भाई ये एग्जिट पोल इस रूप के कैसे क्यों आ रहे हैं। हरियाणा के अंदर आपको याद होगा, चैनल का नाम भी मैं ले देता हूँ आपका, क्योंकि हमें किसी से ABP का एक एग्जिट पोल आया, 83 सीट दिखाई थी, 75 पार का नारा था, उन्होंने 83 सीट दिखा दी थी बीजेपी की, और कांग्रेस की मात्र 5 सीट। उसके बाद जब नतीजा आया तो हमारी 31 आई, बीजेपी की 41 सीट आई, बीजेपी 40 सीट आई, बीजेपी 40 आई, हमारी 31 आई। कहने का मतलब ये है कि ये एग्जिट पोल इतने गलत के क्यों हो जाते हैं और हमेशा एक पक्ष में क्यों जा रहे हैं। कभी हमारे पक्ष में भी आ जाएं, हमें भी अच्छा लगेगा। दीपेंद्र जी, हरियाणा में क्या लगता है आपको, 5 सीटें जो आप जीते हैं, मुख्य कारण क्या क्या रहे होंगे हरियाणा में? जैसे आपने बताया कि किसान आंदोलन मुख्य कारण हो सकता है, क्या मुख्य कारण कि सिर्फ किसान आंदोलन रहा या एंटी इनकम्बेंसी भी रहा? हरियाणा में रहा किसान आंदोलन भी, बहुत से कारण हैं। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। आज नशे में, अपराध में हरियाणा आगे जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह की स्थिति दिन पर दिन हरियाणा में बद से बदतर हो रही है। दूसरी ओर किसान आंदोलन का किस रूप से किसान का तिरस्कार किया। आपने देखा अग्निवीर योजना ले आए, जय जवान जय किसान का प्रदेश था हरियाणा प्रदेश। अग्निवीर योजना से बहुत बड़ा क्षेत्र दक्षिण हरियाणा प्रभावित हुआ है। महिला जो हमारी पहलवान थी, उनका किस प्रकार से शोषण किया गया। और इस सब के संदर्भ में भाजपा का अहंकार, इस सब के संदर्भ में भाजपा का अहंकार अपने आप में, क्योंकि जिस अहंकार से उन्होंने हर वर्ग को अपमानित किया, प्रदेश को, प्रदेशवासियों ने, वो मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश या कोई भी प्रदेश देश में इस तरह के अहंकार का स्थान नहीं है। सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ, उनकी पिटाई हुई,
आंगनवाड़ियों की पिटाई हुई, आशा वर्कर्स पे आपने देखा किस प्रकार से कार्रवाई हुई, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जब गए उन पे किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, किसानों का तो आपने बताया ही। मैं समझता हूँ कि आड़तियों के साथ किस तरह से आपने देखा भूख हड़ताल जब हुई थी तो आखिरकार नेता विपक्ष हुड्डा साहब को जाके ही जूस पिलवा के और भूख हड़ताल खुलवानी पड़ी, सरकार की तरफ से कोई सुनवाई करने के लिए भी नहीं आया। तो ये अहंकारी जो एक चेहरा था सरकार का, भाजपा सरकार का, और असंवेदनशील चेहरा आपने देखा। जो आरोपी मंत्री भाजपा के अजय कुमार मिश्र टैनी, जिनकी जीप के तले उनके आरोपी पुत्र द्वारा 5-5 किसानों को, आप बताओ, आपने देखा वो वीडियो? जी, लखीमपुर वाला जी। उनको टिकट दे दी गई, बीजेपी से लड़ रहे हैं वो चुनाव। आपने देखा जो आरोपी भाजपा के सांसद बृजभूषण, उनको, जिनको दिल्ली कोर्ट ने 5-5 लड़कियों के साथ दुष्कर्म का उन पर चार्जेस फ्रेम कर दिए, उनके लड़के को टिकट दे दी। आपने देखा वो आरोपी मंत्री संदीप सिंह, खुद रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, अपने महकमे की एक एम्प्लाई की शोषण करने का आरोपी एक मंत्री, आप वो कह रहे हैं कि आप कैबिनेट मंत्री आज तक वो। तो कहने का मतलब ये है कि ये अहंकार की परिकाष्ठा है और अहंकार की परिभाषा भी यही है। दीपेंद्र जी, अयोध्या के आंकड़े तो चौंका देने वाले हैं, क्योंकि नारा लगातार चल रहा था जो भगवान राम को लाए हम उनको लाएंगे। हालांकि हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन अयोध्या के लोगों ने क्यों पसंद नहीं किया? राम मंदिर बना, सब कुछ हुआ, ऐसा क्या कारण रहे? नहीं, देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा, भगवान राम ने भी दिखाया है। ये भगवान राम का भी कुछ चीज़ें आप भगवान राम पे छोड़ दीजिए। भगवान राम ने कह दिया, मैं दिखा दिया कि मैं सबका हूँ। जो हम कहते थे वही भगवान राम ने कह दिया कि मैं सबका हूँ। ये बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि मैं देश की आधी आबादी का मैं ना हूँ, केवल अपने तक सीमित रखना चाहते थे। मैं इसको अस्वीकार कर दिया भगवान राम ने। जय श्री राम। मैं भगवान राम का धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा के 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए। भगवान राम उन 48% के भी हैं, उन 46% के भी हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिए। हमसे कम है प्रतिशत, लेकिन हम उनके भी भगवान राम तो सबके आस्था के प्रतीक है, राजनीति का विषय नहीं है, वो आस्था के प्रतीक है और वो सबके हैं और सब में भगवान राम है। और जब भगवान राम को ये लगा कि इस धरती पे, इस सृष्टि में कोई ऐसी कोई पार्टी आई है जो ये कुछ लोगों से वंचित रखना चाहती है उन्होंने, तो उन्होंने इस जनादेश को, भगवान राम ने ही जनादेश, मैं समझता हूँ कि ये दिया है कि उन्होंने दिखाया है कि देश के सभी के भगवान राम हैं। सर, लोकसभा चुनाव तो जनता वर्सेस सरकार रहा, जैसा कि आपने बताया, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में आपको एक मजबूत संगठन की जरूरत पड़ेगी। तो लगता है कि आपको जो संगठन कई सालों में नहीं बन पाया, अब उसको जल्द से जल्द बनाने का समय आ चुका है, क्योंकि अब तो 5 सीटें आपकी आ चुकी हैं। प्रदेश लेवल पर संगठन बनना चाहिए। मुझे लगता है कि संगठन बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई थी, लेकिन फिर ये लोकसभा चुनाव आ गए। अब मैं आशा करता हूँ कि जल्दी संगठन की जो हमारी प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। करनाल से हालांकि सीटें पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी चुनावी मैदान में थे, अब आपके साथ लोकसभा में साथी रहेंगे आपके, और मौजूदा सीएम भी उपचुनाव जीत चुके हैं, दोनों जीत चुके हैं। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, करनाल से हमें उम्मीद थी, उम्मीद जगी थी, जिस रूप से लोगों में जो है एक मैंने स्वयं देखा जब मैं उस चुनाव में गया, आप भी थे, लोगों में एक बदलाव की का विचार था लोगों के मन में। लेकिन चुनाव में कई इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, कुछ कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम भी आत्ममंथन करेंगे करनाल में किस रूप से हम और अच्छा मैनेजमेंट करते चुनाव का। कुछ कई और किसी अन्य दलों के उम्मीदवारों द्वारा मैं समझता हूँ कई दुर्भाग्यपूर्ण कुछ कमेंट्स भी आए, उसका भी कहीं ना कहीं लाभ भाजपा को हुआ, ऐसी भी कई रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है, कई परिस्थितियाँ कई बार बनती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये है जो आपने एक सही पकड़ी शुरू में, हम 5 सीट जीते, 3 सीट पे हम नज़दीक के मुकाबले में थे। आपने देखा भिवानी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र और गुड़गांव बहुत नज़दीकी मुकाबले में, और जो बाकी 2 भी सीट थी हम आउट ऑफ कंटेस्ट नहीं थे। करनाल में भी हम हारे हैं चुनाव, और फरीदाबाद में भी हम चुनाव हारे हैं, और मार्जिन जितनी हमारे को उम्मीद थी उससे ज़्यादा से हारे हैं। लेकिन जब चुनाव चला तो हमें लाइटली लिया जाए या नज़रअंदाज किया जाए ऐसी स्थिति नहीं थी। यही बहुत बड़ी जीत है। जिस प्रदेश में
जो भाजपा की ऊपर नीचे दोनों सरकारें हों और प्रचंड बहुमत से पिछली बार हरियाणा से लोकसभा में 10 की 10 सीटें, इतना बड़ा मार्जिन, आप देखिए करनाल में मार्जिन कितना कम हुआ। बिल्कुल 6.5 लाख था और 2 लाख के करीब हुआ, लेकिन इसका एक मेरा कारण 2-3 सीटों का जो हमने भी आंकलन किया वो ये भी देखा जा रहा है कि आपस की ही पार्टी के जो लोग थे, जो टिकटार्थी थे, जिनको टिकट मिलने की उम्मीद थी, चाव था, उन्होंने ही मदद नहीं की। फरीदाबाद में भी ऐसे बहुत से चेहरे हैं, करनाल में भी ऐसे बहुत से चेहरे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन आपको लगता है कि ये आपस में जो भीतरघात होता है, चाहे वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, 2-3 सीटें और आ जाती है अगर ये आपस ही भीतरघात या आपस ही वो ना होता? देखिए देखो, मैं समझता हूँ कि ये हमारे आंतरिक मंथन के विषय हैं। जैसे आपने जो कहा, वैसे तो सभी ने मदद करी होती है, लेकिन किसने कितनी मदद करी, और ये सारी जो है ये आकलन के विषय हैं। तो ये मगर अभी फ़िलहाल तो मैं एक ही बात कहूँगा, कहीं से कोई ऐसी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है कि कोई कांग्रेस के अंदर कोई भीतरघात कहीं हुआ हो। किसी भी सीट से कोई ऐसी बात हमारी नहीं आई है। मोटे तौर पर सारी कांग्रेस ने मिलके चुनाव लड़ा और बड़े अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा, और देश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कांग्रेस का मत प्रतिशत 48% जो आया है वो हरियाणा के अंदर आया है। ये हमारे लिए एक बहुत संतुष्टि का विषय है। और भी भाजपा से ज़्यादा हमारा मत प्रतिशत आया है, भाजपा से ज़्यादा सीटों पे हमने विधानसभा सेगमेंट्स में हमारी बढ़त मिली है। लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जब ये कहते हैं कि इनके पास, स्वयं कहते हैं, हम नहीं, आपने देखा होगा, ये स्वयं कहते हैं हमारे पास ब्रह्मास्त्र हमारे पास है, तो मोदी जी का चेहरा, उनके चेहरे को उन्होंने आगे किया, लेकिन लोगों ने कांग्रेस को 46 सीटों पे जिताया है। तो अब विधानसभा का जब चुनाव आएगा 2 महीने बाद, तो वो किसका और ब्रह्मास्त्र का चेहरा लाएंगे, क्योंकि फिर तो अपने जो इन्होंने जो कुशासन दिया है उसके आधार पर ही इन्होंने को चुनाव लड़ना पड़ेगा। तब तो देवेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, अब विधानसभा चुनाव की किस तरह से तैयारी करेंगे, क्योंकि सिर्फ 3 महीने शेष रह चुके हैं, इस पर किस तरह से तैयारी रहेगी, क्या कहना चाहेंगे इसको? बिल्कुल, आपका ये सही प्रश्न है, और हम तैयारी में हमने काफ़ी तैयारी की, रणनीति के बारे में पहले ही सोचा हुआ है। और अब एक आध दिन का, इसको मैं विश्राम नहीं कहूँगा, लेकिन ये भी एक प्रक्रिया है। आप समझ सकते हैं, कल रात को भी ना आप सोए शायद, ना मैं सोया, क्योंकि आप भी बहुत लेट नाइट तक मैंने आपको देखा था। उसके बाद जो है, तो अभी 1-2 दिन के, ये जब चुनाव के जैसे चीज़ें सेटल होंगी, सरकार बनेगी, केंद्र सरकार की बनेगी इत्यादि, तो वैसे तो हफ्ते 10 दिन के अंदर दोबारा से हम दोबारा निकल जाएंगे, मैदान में निकल जाएंगे। आपने देखा कि हम तो मैदान के आदमी, हम तो लोग हैं, हम तो वहीं रहते हैं, फील्ड में हम निकल जाएंगे। रोहतक की भीड़ देखकर दीपेंद्र जी आप भावुक हो गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे, बहुत भीड़ थी, इसको लेकर आप भावुक हुए थे? वो खुशी की भावुकता थी, वो खुशी के आंसू थे, और लोगों ने जितना आशीर्वाद दिया, कई बार जो अपना कोई अपना बड़ा इतना आशीर्वाद दे दे तो बच्चा भावुक हो जाता है। तो रोहतक की जनता, रोहतक के लोगों ने जो मेरे को आशीर्वाद दिया, उससे मैं खुशी से भावुक हुआ था, मैं यही कह सकता हूं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब सीधे तौर पर विधानसभा चुनावों की तैयारियों में वे जुटने वाले हैं, और उनको पूरा विश्वास है, क्योंकि इस बार जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो अपने आप में वाकई ही काफी ज्यादा रहा। कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद से ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ा है, और जो सीधे तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर असर करेगा। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से मेहनत करती है, और आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या कुछ होते हैं, ये अपने आप में जरूर देखने लायक रहेगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली।